अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी क्विक सी स्नैक्स की रेसिपी। बगैर चिकन, बीफ या मटन के आप जो है चिकन टिक्का बोटी जो है वो एंजॉय करेंगे। घर पे जो इंग्रेडिएंट्स हैं सिर्फ उनसे मिलके जो है वो हम ये रेसिपी तैयार करेंगे। रमज़ान में इफ्तार के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप समोसे वगैरह को बिल्कुल भूल जाएंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आलू को छील लिया है। एक बड़े साइज़ का सिर्फ हमने आलू लिया है। आपको ज़्यादा आलू लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास जो आलू है दो छोटे साइज़ के हैं तो आप इसकी जगह दो आलू जो है छोटे साइज़ के वो ले सकते हैं। और उनको जो है आपने इस शेप में जो है इस तरह से काट लेना है। इस शेप में इसको हम लोग काट लेंगे। तो ये जो है इसको सारे आलू को जो आपने काट के साइड पे कर लेना है। अब आप ले लेंगे एक पैन में पानी और उसमें जो है आप आलू को बॉईल कर लेंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट तक इसको बॉईल करना है। अगर ज़्यादा देर के लिए बॉईल करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा और आपका जो अगला जो भी करना है वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सिर्फ 2 मिनट बॉईल करके इसको आप बाहर निकाल लेंगे। उसके साथ ही हम जो है इसका बैटर रेडी कर लेंगे। उसमें क्या करेंगे जी, हमने लेना है इसमें 2 चम्मच मैदा। उसके अंदर हमने डाल देना है जी 2 चम्मच ही कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर के अलावा इसमें हम टिक्का मसाला जो है वो डालेंगे 1 चम्मच। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी अदरक का पाउडर, वो भी हम आधा चम्मच जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। उसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा जो है वो नमक ऐड करेंगे। तकरीबन 1/4 नमक हम इसमें ऐड कर रहे हैं। आप हस्बे ज़ायक़ा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इसके अलावा इसको चटपटा बनाने के लिए हमने सुरख मिर्च का इस्तेमाल किया है जी। आधा चम्मच हम सुरख मिर्च ले रहे हैं। साथ में ये है अदरक का पाउडर 1/4 चम्मच जो है ये हमने ले लिया है, बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में। उसके साथ ही 1 चम्मच हमने जी चाट मसाला डाल लिया है। चाट मसाला भी इसको बहुत अच्छा मज़ेदार सा चटपटा सा टेस्ट देगा। इसको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से जो है वो आपने मिक्सअप कर लेना है और पानी को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके इसका जो है वो एक मिक्सचर बना लेना है, पेस्ट बना लेना है थिक सा। बहुत ज़्यादा थिन पेस्ट भी ना हो और बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो। ये अभी थोड़ा सा थिक है। इसमें हम मज़ीद जो है वो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो ये पेस्ट है तो ये मज़ीद थोड़ा सा जो है वो पतला हो जाए। एक इंग्रेडिएंट है वो हम एंड पे ऐड करेंगे, उससे जो है वो सबसे ज़्यादा जो है बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसलिए उसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से जो है उसका पता चल सके। और वो मेन इंग्रेडिएंट है, उसके बगैर ये चटपटा ने जो है वो उस तरह से नहीं बन पाता। तो जी इसको अच्छे से हमने पेस्ट बना लिया है। उसके अंदर अब हमने जी ज़रदा रंग जो है वो आधा चम्मच तकरीबन हमने ऐड किया है। इसको इसलिए ऐड करेंगे ताकि एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा जो कलर है वो इसका जो है वो आ सके। और ये जी हम इसमें डाल रहे हैं जी लीमू, आधा लीमू हम इसमें डालेंगे। ये मेन इंग्रेडिएंट है, इसको ऐड करने से बहुत ही चटपटा सा मज़ेदार सा आपका जो है चिकन टिक्का बोटी बगैर किसी चिकन मीट या सॉरी मटन या बीफ के जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। बैटर रेडी था हमारा। उसमें हमने बॉयल किए हुए जो आलू हैं वो ऐड कर देने हैं। ऑयल आलू मैंने आपको बताया था सिर्फ 2 मिनट के लिए बॉयल करने हैं, ज़्यादा देर के लिए नहीं। अब हमने जी ऑयल जो है इसको गर्म कर लिया है और मीडियम से हाई फ्लेम जो है वो रखेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम नहीं रखना, वरना ये जो आपके स्नैक्स हैं या आलू हैं ये आपके ऑयल जो है वो ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेंगे तो हेल्दी नहीं रहेगा फिर। तो इसलिए मीडियम से हाई फ्लेम रखेंगे ताकि आपका कम ऑयल जो है वो भी यूज़ हो। और इसको 3 से 4 मिनट के लिए सिर्फ जो है वो आप फ्राई करेंगे। जैसे ही इनका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो उसके बाद जो है वो आपकी चिकन टिक्का बोटी बिल्कुल रेडी है। आप इसको जो है वो जल्दी से इसमें से निकाल लेंगे। ज़्यादा देर जो है इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से बॉईल हुआ है तो इसको ज़्यादा टाइम गलने में नहीं लगेगा। और ये जो आपकी चिकन टिक्का बोटी है ये बिल्कुल तैयार है। सिर्फ वही इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं जो आमतौर पे हर वक्त घर पे अवेलेबल होते हैं। और यकीन जाने आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो सारा रमज़ान जो है वो आप इसको हर अफ्तारी में ज़रूर बनाएंगे। ये आपकी अफ्तारी की जान बन जाएगी ये रेसिपी। समोसा पकोड़ा या बाकी सब कुछ कोई भी दूसरी रेसिपीज़ जो हैं वो उनकी मुकाबले में ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है और एक बन के बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। 10 से 15 मिनट भी नहीं लगते इसको तैयार होने में और टेस्ट में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इस तरह से आप इसको जो है वो सर्व करने के लिए इस तरह से जो है आप इसको इन स्टिक्स के साथ लगा के जो है वो पेश कर सकते हैं और बहुत ही वीआईपी सा इसके लुक भी आती है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा कमाल का होता है। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद मज़ेदार वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया।